दिस वाज अ प्लेस वेयर बंदा सिंह बहादुर एक आर्मी इकट्ठी करते हैं, क्योंकि सिख हमें नहीं छोड़ेंगे अगर हमने इसे पूरा रैंसैक कर देते हैं। सिखों के लिए करबला सरहंद है। एक ऐसी जगह जहां गुरु गोबिंद सिंह के 2 शहजादों को मौत के घाट उतार दिया गया। और आज आपको हम लेकर के आए हैं दोस्तों पंजाब के फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा में। और आज इस वीडियो को लीड करने जा रहे हैं हमारे यूसुफ शहाब भाई। उनके जरिए हम जानेंगे इस गुरुद्वारे के बारे में और इस गुरुद्वारे में क्या खूनी खेल खेला गया था। सारी कहानी आज हम आपके सामने बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है फतेहगढ़ साहिब का गुरुद्वारा। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा है और काफ़ी अच्छा एम्बियंस इसका है। हर धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। और ये जो जगह है असल में एक ज़माने में इसे फिरोजपुर कहा जाता था, जिसे बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और उसी के इस किले में यहाँ पे खूनी खेल खेला गया था। ये बात है 1705 की। तो मुगलों का सबसे पहले टसल जो सिखों से हुआ था वो हुआ था जहांगीर का। जहांगीर ने जो 5वें सिख गुरु थे जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव, उनका कत्ल करवाया, जिसके बाद से सिखों और मुगलों के बीच में नाराज़गी बनना शुरू हो गई थी। उसके बाद जो नवे गुरु थे जिनका नाम गुरु तेग बहादुर था, और उनको औरंगज़ेब ने उनका मर्डर करवाया, जिसकी वजह से आज आप जानते हैं कि शीशगंज का गुरुद्वारा है चांदनी चौक में। यहाँ तक तो बात चल रही थी, लेकिन 1705 में एक ऐसी बात हो गई जिसके बाद सिख अपने आप को काबू कर नहीं सके। वो बात थी 1705 में, जब वज़ीर ख़ान ने 2 साहबजादे जिनका नाम था जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया। और उनकी उम्र सिर्फ 7 और 9 साल की थी। टॉर्चर का रीज़न ये था कि वो चाहता था कि ये दोनों इस्लाम को कबूल कर ले, जो वो करते नहीं, क्योंकि दे डोंट वांट टू रिनोंसिएट देयर रिलीजन। सो उसने उन पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया। 25 और 26 दिसंबर की रात की मैं आपको बात बता रहा हूँ। इन दिसंबर 1704 वज़ीर ख़ान ने दोनों साहबजादों को एक जगह है ठंडा बुर्ज, वहाँ पे 3 दिन के लिए कैद कर दिया, वो भी नंगे बदन। और उन साहबजादों की इतनी बुरी हालत हो गई कि ऐसा लगा कि वो ज़िंदा नहीं बचेंगे। और उसके अलावा वज़ीर ख़ान ने ये भी हुक्म दे दिया कि कोई भी इन बच्चों को ना पानी देगा, ना कोई रोटी देगा, ना कोई इन्हें दूध देगा। इस डर से किसी ने भी उन साहबजादों को कुछ भी प्रोवाइड करने से इनकार कर दिया। लेकिन एक शख्स थे जिनका नाम था मोती राम माहिरा। ही वाज अ शेफ इन द फोर्ट ऑफ वज़ीर ख़ान। उन्होंने ये डेयर किया कि वो लेकर आए एक गिलास दूध और उन्होंने साहबजादों को पिला दिया। जब ये बात वज़ीर ख़ान को पता चली तो कहते हैं वज़ीर ख़ान ने कोलू में उसको पिसवा दिया। कोलू आप समझते हैं, जिससे धान कटती है। उसने इतना बड़ा जुल्म किया मोतीराम माहिरा पे। जब हम फतेहगढ़ साहिब के बगल में जो मुजद्दिद अलसानी साहब की दरगाह है, उसके गुरुद्वारे के उस दरगाह के सामने आप एक गुरुद्वारा देखेंगे, वो उन्हीं मोतीराम माहिरा को डेडिकेटेड है, जिन्होंने उन साहबजादों को दूध पिलाया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपना रिलीजन रिनाउंस नहीं करेंगे। तब उन्हें इसी गुरुद्वारा जो आप देख रहे हैं, इसी के बेसमेंट में मैं आपको लेके चलूँगा, वहाँ पे दोनों साहबजादों को उसने ज़िंदा चुनवा दिया। जब ज़िंदा चुनवा दिया, जब उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद वज़ीर ख़ान ने कहा कि मैं इनकी बॉडी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे इतने सोने की सिक्के चाहिए जितना इनकी अंतिम संस्कार करने के लिए ज़रूरत हो। तो उस ज़माने में पूरे सरहंद में कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसके पास इतनी वेल्थ थी जो उन साहबजादों की बॉडी को ले सके। तो उस ज़माने में एक बहुत बड़े मर्चेंट थे जिनका नाम था टोडरमल। टोडरमल साहब ने कहा कि मैं इनकी बॉडी लूँगा। तो उन्होंने फिर ये शर्त लगा दी वज़ीर ख़ान ने कि मुझे उतने ज़मीन में तब दूंगा जब आप उस ज़मीन पे इन्वर्टेड खड़े सिक्के सोने के मुझे दोगे। उन्होंने तभी इस बात को इकरार कर लिया कि ठीक है, मैं ये भी करने को तैयार हूँ। उन्होंने साहबजादों की बॉडी लेने के लिए खड़े सिक्के इस सरहंद की ज़मीन पे खड़े करके मतलब कि उनसे उनकी बॉडी ली और उनका अंतिम संस्कार किया। और इसी गम में गुरु गोबिंद सिंह की जो मदर थी, जिनका नाम माता गुजरी जी था, उनका भी शौक से उनकी भी डेथ हो जाती है। उसके बाद तीनों का अंतिम संस्कार टोडरमल जी ने किया। और टोडरमल जी उस अंतिम संस्कार करने के बाद पूरे के पूरे बैंकक्रप्ट हो गए। उनकी पूरी की पूरी हवेली बिक गई और ही वॉज द रिचेस्ट मैन एट दैट टाइम इन ऑल ओवर सरहंद।
वो पूरे के पूरे बैंकरप्ट हो गए और उसके बाद वो कहीं ऑब्लिवियन, कहीं गुमनामी में वो खो गए। उसके बाद जब ये सब हो गया तो सिखों को एक बहुत गुस्सा आया। लेकिन हुआ ये कि 1708 में जो गुरु गोबिंद सिंह थे, जिनके बच्चों की कुर्बानी दी गई, गुरु गोबिंद सिंह ने एक मुलाकात की जो नेक्स्ट मुगल एम्परर था बहादुर शाह वन, क्योंकि औरंगजेब 1707 में डेथ कर जाता है। उस मुलाकात में जो बहादुर शाह वन थे उन्होंने माफ़ी मांगी गुरु गोबिंद सिंह से कि जो भी मेरे फादर के टाइम में, औरंगजेब के टाइम पे हुआ है, उसके लिए हमें माफ़ कर दें और हम चाहते हैं कि हम सिखों से, आप लोगों से अपना रिलेशन अच्छा करें। इस बात पे वो मान गया और वो मीटिंग हुई थी जो, अगर आप निज़ामुद्दीन जाएंगे तो हुमायूं टॉम के पीछे एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है दमदमा साहिब। दमदमा साहिब के स्पॉट पे ही वो मुलाकात हुई थी गुरु गोबिंद सिंह और बहादुर शाह वन की। लेकिन हुआ ये कि 1709 में, 1709 में जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे वो मुंबई से आगे एक जगह है नांदेड़, नांदेड़ जाते हैं और वहाँ कोई उनका मर्डर कर देता है, उनको कोई किल कर देता है। तो सिखों को ऐसा लगता है कि इसके भी पीछे मुगलों का हाथ है और ये आज तक नहीं पता चला कि गुरु गोबिंद सिंह जी को किसने वहाँ उनका कत्ल किया था। इस बात को गुस्सा हो करके उनके एक बहुत ही अच्छे डिसाइपल थे, ही वाज अ हिंदू, हिज नेम वाज बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर एक आर्मी इकट्ठी करते हैं और वो जंग छेड़ देते हैं यहाँ के जो गवर्नर था वजीर खान के अगेंस्ट, और वो जंग होती है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। अगर आप चंडीगढ़ रोड पे आगे जाओगे तो एक जगह है जिसका नाम है चप्पर चीरी, और बंदा सिंह बहादुर बुरी तरीके से मुगलों की आर्मी को हराते हैं और हराने के बाद सरहद को पूरा कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन होता यह है कि 1712 में बहादुर शाह वन की डेथ हो जाती है और उनका बेटा बनता है जहानदार शाह। जहानदार शाह भी बहुत कैपेबल रूलर नहीं था और उसको डिस्प्लेस कर देते हैं फारूक सियार। और फारूक सियार जब उसे डिस्प्लेस करते हैं तो फारूक सियार सरहद में एक गवर्नर अपॉइंट करते हैं, नवाब कमरुद्दीन। तो जैसी एक प्रेयर होती है इस्लाम में जिसे कहते हैं जोहर की नमाज, जो होती है आफ्टरनून में, जब वो जोहर की नमाज अदा करने अपने हरम में जाते हैं तो कोई उनका मर्डर कर देता है अंदर, उनको मतलब कि स्टैप कर देता है नाइफ से। ये बात जब फारूक सियार को दिल्ली में पता चलती है तो फारूक सियार समझते हैं कि इसके पीछे हाथ बंदा सिंह बहादुर का है। तो बंदा सिंह बहादुर उसी वक्त सरहद को छोड़ के एक जगह है जो नॉर्थ ऑफ पंजाब है जिसका नाम है गुरदासपुर, जहाँ से आपका सनी देओल एक ज़माने में वहाँ से एमपी था। तो गुरदासपुर में एक फोर्ट है, गुरदार नंगल करके उसका नाम है। उस फोर्ट में जाकर के बंदा सिंह बहादुर जाकर के शेल्टर ले लेते हैं। लेकिन फारूक सियार अपनी आर्मी गुरदासपुर भेजता है और 10 दिन तक टसल चलती है बंदा सिंह बहादुर और मुगल आर्मी में, और आखिरकार फारूक सियार की आर्मी उन्हें कैप्चर कर लेती है। और फारूक सियार जब उन्हें कैप्चर करता है वहाँ से, तो वो उन्हें लेकर के सीधा लाता है दिल्ली के महरौली में, और दिल्ली के महरौली में उन्हें ला करके उन पे भी बहुत ज़्यादा जुल्म करता है। और 6 महीने जुल्म करने के बाद वो उन्हें, आज अगर आप देखेंगे तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह के सामने एक शहीदी स्थल है, वो बंदा सिंह बहादुर का शहीदी स्थल है। वहीं पे बंदा सिंह बहादुर को वो शहीद कर दिया जाता है और फिर उसके बाद ये स्टोरी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इन 1716 की बात मैं बता रहा हूँ, जब बंदा सिंह बहादुर को वहाँ पे शहीद कर देते हैं। उसके बाद ये बात पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। लेकिन 1764 में एक और वाक़या ये होता है, जो पटियाला के जो किंग थे जिनका नाम था जस्सा सिंह आलूवालिया। जस्सा सिंह आलूवालिया एक पूरी की पूरी आर्मी इकट्ठा करते हैं सिखों की, और वो सरहद पे हमला कर देते हैं। और उनके डर से उस टाइम पे कोई भी जो मुगल बादशाह अगर कोई यहाँ का गवर्नर अपॉइंट करता था तो वो आना चाहता ही नहीं था सरहद में। वो कहता था कि नहीं, आप मुझे कहीं की भी गवर्नरशिप दे दो लेकिन सरहद की नहीं दो, क्योंकि सिख हमें नहीं छोड़ेंगे अगर हमने सरहद की गवर्नरशिप ली। तो उसके बाद सरहद का मुगलों ने कभी गवर्नर अपॉइंट भी नहीं किया। और उसी एवज में ये होता है कि जस्सा सिंह आलूवालिया सरहद पे अटैक करते हैं। जब वो अटैक करते हैं तो ये पूरा जो ये फोर्ट था फिरोजपुर का, जिस जगह पे हम अभी बैठे हैं, इसे पूरा रैंसैक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और कहते हैं कि इस फोर्ट की पत्थर इस जमीन तक पे रहने नहीं चाहिए। तो एक एक सिख उस जमाने में पूरे पंजाब के रीजन से इकट्ठा होते हैं और पत्थर उठा करके
यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जो सतलज की जो नदी है वहाँ लोग उठा के उसे फेंक देते हैं, कहते हैं कि इट इज़ अ एक्ट ऑफ मेरिट टू थ्रो अ स्टोन ऑफ दिस फोर्ट टू द रिवर सतलज। वो ये मानते हैं। और इस तरीके से बाकी के भी कई सारे मुगलों के जो मकबरे थे उन्हें तोड़ा जाता है। तो सिख ये भी कहते हैं कि ये गुरु गोविंद सिंह जी की कर्स है मुगलों को, कि आज उनका कोई भी वजूद हम इस सरहद में बचने नहीं देंगे। जैसे इस्लाम में मुसलमानों के लिए इस्लाम में जो करबला है वो इमाम हुसैन की शहादत का करबला है जो इराक में है, वैसे सिखों के लिए करबला सरहद है, जब उन दो साहबजादों ने अपनी जान की आहुति दी इसी सरजमीन पे। और इस तरीके से इस पूरी जमीन को खाली, मतलब के पूरे फोर्ट को तोड़ करके हम सपाट कर देते हैं। और उसके बाद 1806 में पटियाला के जो रूलर थे जिनका नाम था करम सिंह डिसाइड करते हैं कि हम एक बहुत बड़ी चैरिटी इकट्ठा करेंगे सिख कम्युनिटी से। और 1806 में ये गुरुद्वारा की बनाना शुरू होता है। और ये पूरा 7 साल बाद 1813 में, ये 7 साल के टाइम पीरियड में एक गुरुद्वारा पूरा का पूरा तैयार किया गया। और इसमें आज भी वो स्पॉट रखी गई जहाँ पे दोनों साहबजादों को जिंदा वजीर खान ने चुनवाया था, जो हम देखेंगे अंदर जाकर के नीचे। ये वही स्पॉट है जहाँ पे डेट भी लिखी है 26 दिसंबर 1704 को वजीर खान ने दोनों साहबजादों को जिंदा चुनवा दिया था इस जगह पे। तो आज उस जगह पे लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब जो सबसे होली बुक है सिख रिलीजन की, वो वहाँ पे रख दी है। और ये बहुत बड़ी सेक्रेड साइट है। अगर मैं बोलूँ कि जो अमृतसर का गुरुद्वारा है जो हरमिंदर साहिब है, और उसके बाद सबसे सेक्रेड साइट अगर सिख रिलीजन में है तो वो ये साइट है जहाँ हर सिख आकर के यहाँ पे अपनी शीश झुकाता है। अगर हम कभी दिसंबर में आएंगे 26 दिसंबर की तारीख में, तो यहाँ पे इतना बड़ा मेला लगता है कि उन दोनों साहबजादों की याद में यहाँ पे बहुत पूरे दुनिया से सिख कम्युनिटी आती है यहाँ पे अपनी शीश झुकाने के लिए। दिस वॉज अ प्लेस वेयर बोथ सन्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह वर ब्रिक्ड अलाइव। यहीं पे उन दोनों को जिंदा उसने चुनवाया था वजीर खान ने। तो कहते हैं कि अगर वजीर खान ये शायद ना करता तो मुग़ल और सिखों के बीच में मतलब के सब कुछ ठीक हो गया होता। लेकिन उसने जो हरकत की उसे इंसानियत भी कभी माफ़ नहीं कर सकती। जो आज यही देखेंगे सरहद में सबका वजूद, मतलब के मुग़लों का एकदम वजूद मिट गया है। ख़ास करके वज़ीर ख़ान यहाँ का नवाब और गवर्नर था। आज उसका मकबरा या ग्रेव कहाँ है आज कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इन दो साहबजादों जिन पे उसने जुल्म किया, आज भी उनकी याद में देखिए ये जगह आज भी मौजूद है। तो हमेशा जो जुल्म करने वाला होता है उसका नाम खुदा ज़मीन से मिटा देता है, और जिस पे जुल्म हुआ है उसको क़यामत तक लोग याद रखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि बंदा सिंह बहादुर ने किले को कैप्चर कर लिया था आफ्टर डिफीटिंग वज़ीर खान, और उसने अपने आर्मी की जो 6000 सोल्जर जो मार्टियर्ड हो गए थे, उन लोगों को यहीं पे उनका उसने क्रीमेशन किया था। ये वो स्पॉट है। और इस स्पॉट पे आज ये गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब बना दिए गए। ये एक डिफरेंट गुरुद्वारा है इससे, दिस वन जो आप देख सकते हैं। So now we are at the Thanda Burj, and this was the spot where those two sons of Guru Gobind Singh were imprisoned. मतलब उन्हें जेल यहीं पे उसने की थी, और उसकी यही नीयत ये थी कि उन्हें यहाँ पे टॉर्चर करके उन्हें इस्लाम कबूल करा सके। एक चीज़ आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जगह आप लोगों को थोड़ी ठंडी लग रही है। ये उस दौर में भी ये सबसे कोल्डेस्ट पार्ट था उस फोर्ट का, फिरोजपुर फोर्ट का, जहाँ पे अभी हम स्टैंड कर रहे हैं। इसलिए देखिए थोड़ी ठंड लग रही है हल्की हल्की। तो उसने टॉर्चर करने के लिए उन साहबजादों को यहीं पे रखा 3 दिन, ताकि वो उन पे शिद्दत करके, उन पे जोर आजमाई करके उनका इस्लाम कबूल करा सके। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, और यहीं पे मोतीराम माहिरा ने ला करके वो गरम गिलास का दूध उन साहबजादों को पिलाया था, जिसके बाद कोल्लू में मोतीराम माहिरा को वज़ीर खान ने पिसवा दिया था, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर आप इधर थोड़ा गौर करें, सामने देखें, तो वो डोम आपको नज़र आ रहा होगा। तो वो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी साहब का
टूम्ब है जो आपको नजर आ रहा है। हम इसको कल विजिट करेंगे। आज का कहानी यहीं पे हम एंड करते हैं, और बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो मेरी किताब है ही, उसमें सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन है सारे जगहों की।